नमस्ते किसान भाइयों। क्या आप भी टमाटर की खेती करना चाहते हैं? टमाटर भारत की सबसे महत्वपूर्ण सब्जी फसल में से एक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टमाटर की खेती का A to Z, जिससे आप अच्छी पैदावार और मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं किसान दिवस की शुभकामना देकर। आज है 23 दिसंबर, किसान दिवस। देश में अन्न उगाने वाले, इस पूरे दुनिया को पालने वाले किसानों को, मेरे सभी किसान भाइयों को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे चैनल पर 6000 व्यूज और 83 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आपसे विनंती है कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 500 सब्सक्राइबर पूरे कर दें। यह हमें प्रोत्साहन देगा कि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। जलवायु और मिट्टी। टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले जानते हैं सही जलवायु और मिट्टी के बारे में। जलवायु। तापमान आपको चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान टमाटर के लिए आइडियल रहता है। ज़्यादा गर्मी या ठंड में फूल झड़ सकते हैं। मध्यम आर्द्रता टमाटर के लिए ज़रूरी है। मिट्टी। दोमट या बुले दोमट मिट्टी टमाटर के लिए बेहतरीन होती है। पीएच लेवल आपको चाहिए 6 से 7 के बीच। अच्छी जल निकासी वाली भूमि चुनें ताकि पानी का निचरा अच्छी तरीके से हो। उन्नत किस्में। टमाटर की कई उन्नत किस्में उपलब्ध है, जिसमें आप पहले जान लेते हैं हाइब्रिड किस्में। पहली आती है पूसा रूबी, जो 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। दूसरी है पूसा गौरव, ये अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए फेमस है। तीसरी है अर्का विकास, ये गर्म और सहनशील है। चौथी है नवीन, ये उच्च उत्पादन देने वाली है। अब देखते हैं देसी किस्में। पहले आती है पंजाब छुआरा, दूसरी आती है पूसा अर्ली डवार्फ और तीसरी आती है सिलेक्शन 7। अपने क्षेत्र और की जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार आप किस्म चुनें ताकि आपका मुनाफा हो और कम से कम लागत में आपकी अच्छी फसल उभरी। नर्सरी तैयारी। अब जानते हैं नर्सरी की तैयारी कैसे करें। स्टेप 1, नर्सरी का बेड बनाना। इसके लिए आपको 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा बेड बनाना चाहिए। उसके बाद मिट्टी में गोबर की खाद और कोकोपीट मिलाएं। बेड को कवकनाशी से उपचारित करें। स्टेप 2, बीज बोना। प्रति हेक्टर 400 से 500 ग्राम की आपको बीज की आवश्यकता लगेगी। बीज को कैप्टान या थीरम में उपचारित करें। उसके बाद 5 मीटर की दूरी पर कतार में आपको उसको बोना है और इसकी गहराई रखें 1 सेंटीमीटर। स्टेप 3, देखभाल। टमाटर को रोज हल्की देखभाल चाहिए, जिसके लिए आपको उसकी रोज हल्की सिंचाई करनी है। 25 से 30 दिनों में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा हो तब आप उसे ट्रांसप्लांट करें। इसके लिए उसकी जड़ें मजबूत होगी और वो अच्छी पैदावार देने के लिए तैयार हो जाएगा। खेत की तैयारी और रोपाई। अब जानते हैं कि टमाटर की लागवड़ के लिए आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई करें। दूसरा, प्रति हेक्टर 20 से 25 टन गोबर की खाद डालें। तीसरा, 60 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारियां बनाएं। चौथा, क्यारियों के बीच 45 सेंटीमीटर का रास्ता रखें। रोपाई विधि। सबसे पहले आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 45 से 60 सेंटीमीटर। दूसरा, कतार से कतार की दूरी आपको रखनी है 60 से 75 सेंटीमीटर। तीसरा, शाम के समय आप इसकी रोपाई करें। चौथा, रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। पांचवा, रोपाई के 24 घंटे के भीतर एक बार फिर पानी दें। खाद और उर्वरक। अब जानते हैं खाद और उर्वरक का प्रबंधन आपको टमाटर की खेती के लिए कैसे करना है। सबसे पहले आप इसका बेसल डोज बना सकते हैं, जिसके लिए आपको आवश्यकता रहेगी गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टर, नाइट्रोजन 100 से 120 किलो, फास्फोरस 60 से 80 किलो, पोटैश 60 से 80 किलो। प्रयोग विधि। आधी नाइट्रोजन रोपाई के समय आप डालें, बाकी नाइट्रोजन को दो भागों में टॉप ड्रेसिंग। पहली टॉप ड्रेसिंग रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद, दूसरी टॉप ड्रेसिंग फूल आने के समय। पूरा फास्फोरस और पोटाश आपको रोपाई के समय ही डालना है। ऑर्गेनिक ऑप्शन। वर्मी कंपोस्ट 5 टन प्रति हेक्टर आप यूज कर सकते हैं। उसी के साथ नीम केक 200 से 250 केजी का आप यूज कर सकते हैं। ये आपके रहेंगे ऑर्गेनिक ऑप्शन। सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई की विधि कैसी हो इसके बारे में आप जान लेते हैं। ड्रिप इरिगेशन सबसे उत्तम है, जिसके जरिए आप 40% पानी की बचत कर सकते हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई भी अच्छी है। पारंपरिक विधि में आप क्यारी में पानी छोड़ सकते हैं। सिंचाई का समय। गर्मी में 4 से 5 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई करें। सर्दी में 10 से 12 दिन के अंतराल पर। फूल और फल बनने के समय नियमित सिंचाई जरूरी है। ज्यादा या कम पानी दोनों नुकसानदायक है। आप ये टिप जान लीजिए, सुबह या शाम के टाइम सिंचाई करें। रोग और कीट प्रबंधन।
अब जानते हैं मुख्य रोगों का नियंत्रण कैसे करें। पहली आती है अगेती झुलसा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्ली ब्लाइट। इसके लक्षण रहते हैं पत्तियों पर भूरे धब्बे। इसका नियंत्रण करने के लिए आपको मैकोजेब या जिनेब का छिड़काव करना है। दूसरा है पचती झुलसा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेड ब्लाइट। इसके लक्षण रहते हैं पत्तियों पर काले धब्बे। इसका नियंत्रण करने के लिए आपको रिडोमिल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की फवारनी करनी है। तीसरा है फल सड़न। इसका नियंत्रण करने के लिए आपको बैविस्टिन का स्प्रे करना है। अब जानते हैं टमाटर पर आने वाले कुछ मुख्य कीटक और उनका नियंत्रण कैसे करें। पहला है फल छेदक, फ्रूट बोरर। इसके लिए आप फेरोमेन का ट्रैप लगाएं। एनपीवी यानी न्यूक्लियर पाइलोहाइड्रोसिस वायरस का स्प्रे करें। अंतिम उपाय इंडोस्कार्प या स्पाइनोसाइड का स्प्रे करें। सफेद मक्खी या व्हाइट फ्लाई, इसका नियंत्रण करने के लिए आप करें नीम के तेल का छिड़काव, पीले स्टिकी ट्रैप्स लगाएं, इमिडाक्लोप्रिड या थर्मोक्सोरेम का स्प्रे करें। इफिड्स, जिसके लिए नियंत्रण के लिए आप साबुन के पानी का स्प्रे कर सकते हैं। नीम का तेल भी आप यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ जैविक नियंत्रण टिप्स, जिसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे हर 10 दिनों में करें। लहसुन मिर्ची का स्प्रे भी आप कर सकते हैं और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। कटाई और उपज। कटाई का समय आप रखिए रोपाई के 60 से 90 दिनों बाद, किस्म के अनुसार। टमाटर जब हल्के गुलाबी या पूरे लाल हो जाए तो सुबह या शाम के समय तोड़े। विधि: ठंडल के साथ तोड़े, नाखून से न तोड़े। कैंची का यूज करें, 3 से 4 दिनों के अंतराल पर तोड़ते रहे। कुल 8 से 10 तुड़ाई होती है। अब जानते हैं उपज। देसी किस्म आपको 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर का उपज देगी। संकर किस्म आपको देगी 400 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टर। और पॉलियोस में अगर आप उत्पादन लेते हैं तो आप 1000 के ऊपर क्विंटल का प्रति हेक्टर उत्पादन ले सकते हैं। भंडारण: ठंडे और हवादार स्थान पर रखें। प्लास्टिक केट्स में पैक करें। 10 से 12 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 3 सप्ताह तक आप इसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी टमाटर की खेती की कंप्लीट जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय